ओम शांति माता जी। हाँ जी, बताएं। हाँ। अम, अध्यात्म में हम ज्ञान मार्ग की गीता और भक्ति मार्ग की गीता, इसका अर्थ क्या करेंगे? ज्ञान मार्ग की गीता और भक्ति मार्ग की गीता। ज्ञान मार्ग की गीता समझी जाती है और उसको रियलाइज किया जाता है, क्योंकि वो जो गीता है वो भगवान का गाया हुआ गीत है। गीत भावनात्मक पहलू पर होता है और उसके जो शब्द होते हैं वो शब्दों में अ, अलंकृत भाषा होती है। वो ऋषि खुद रियलाइज करता है, उसी को शब्द देकर समझाता है। और जब भक्ति मार्ग में चलते हैं तो गीता पढ़ी जाती है और उसका गायन होता है, परंतु समझने का उसमें कोई विषय रहता नहीं है। कितना भी कर ले, वहां पर प्रकृति ही प्रकृति है और प्रकृति हमेशा ही चौड़ी होती जाएगी। प्रतुल्यातिथि पृथ्वी, वो कभी ऊंचा नहीं चढ़ सकती है। और इसीलिए गीता गीता जो है भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं, सत्संग करेंगे, लेकिन उससे क्या है, वहां पर कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ जब हम ज्ञान मार्ग में चल रहे होते हैं तो गीता में एम एम ऑब्जेक्ट है। नर अर्जुन भी होगा और पढ़ाने वाला भी होगा, दोनों होंगे, दोनों के बीच में वार्तालाप होगी। और अर्जुन प्रैक्टिकल में विराट स्वरूप का साक्षात्कार भी करेगा। और भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे, परंतु वो रियलाइज नहीं करेंगे। दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। भक्ति मार्ग में कितना भी करते हैं तो वो चीज हमेशा ही हमें विस्तार की ओर ले जाएगी। मान लीजिए किसी ने गीता पढ़ी, ज्ञान जो भी प्राप्त किया, समझा, फिर उसको क्या करेगा, रखकर उसको सबको बताएगा, औरों को बताएगा, लेकिन क्या वो उससे अपने को कुछ ऊंचा उठाएगा? नहीं उठा पाया, क्योंकि वहां प्रकृति की परिभाषाएं होती हैं। क्योंकि जब वो मैं के साथ मैं कुछ हूं, ये भी जरूर होगा। अकेले तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ड्रामे के बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो जरूर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कहीं ना कहीं वो जरूर कार्य कर रहा होगा। ड्रामा भी पूरा ही नहीं हुआ है, कलयुग आया ही नहीं है, तो क्या अति होगी वहां पर? नहीं। और जहां अति नहीं है वहां पर अंत होने की कोई भी संभावना नहीं है। कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट उसका रहेगा ही दुनिया में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बात पक्की हो जाती है कि कलयुग का अंत, सतयुग का आदि। और यहाँ परिवर्तन का विषय आ जाता है। तो परिवर्तन तो ऐसे नहीं करा जा सकता, बिना समझ के, बिना समझ के परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है, कोई पढ़ने पढ़ाने की गीता नहीं है, समझने और समझाने, रियलाइज करने का विषय आ जाता है। तो बहुत अंतर है। यहाँ पर पुरुष है, वहां पर पुरुष और प्रकृति दोनों हैं। लेकिन पुरुष वहां कैसा होता है, प्रकृति के पीछे चलने वाला है। पुरुष प्रकृति आप लोग समझ रहे ना? पुरुष प्रकृति मतलब आत्मा के दोनों वर्जन, एक मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन। सभी को स्पष्ट हो रहा है ना? इतनी बात समझ में आ रही है ना? पुरुष और प्रकृति, वो बाहर मत देखिएगा आप लोग, ड्रामा के अंदर बिल्कुल नहीं जाइए। दीदी क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ, इसमें कोई प्रश्न उठे तो आप लोग पूछिएगा, है ना? एक चीज और भी आप लोगों से कहनी है। देखिए, जब हम लोग आध्यात्म को समझ रहे हैं तो ये तो बहुत गहरा विषय है। हर पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे कि हम उसको ड्रामा के अंदर देख रहे हैं कि ड्रामा के बाहर देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस पायदान पर, जिस स्तर पर, जिस स्थिति में हम खड़े होंगे, वहीं से हमें वो चीज दिखाई देगी। उससे हमें नीचे नहीं आना है। इसी को कहते हैं योग में स्थित हो, योग में बैठो। कहाँ बैठना है? आत्मा कहाँ बैठती है? स्थिति पे बैठती है। अरे जहां उसकी पद है, जहां उसका स्टेट ऑफ माइंड है, वहीं बैठेगी। देह के बैठने और चलने की तो बात ही नहीं आती। मुरलियों में बोलते हैं ना, एक इशारा देते हैं, चलते फिरते बाप को याद करो। तो कौन चलेगा फिरेगा? आत्मा चलेगी फिरेगी, चलेगी भी और फिरेगी भी, चिंतन भी करेगी।
लेकिन क्या याद रहे? उसको हमेशा कौन याद रहे? अपने होने का कारण याद रहे। सभी आत्माओं के होने का कारण क्या है? शिव है, वो याद रहे। तो यही फिरना चाहिए, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब जितने बोलते हैं, देह से तो कर चुके ना। अब देह से करने से तो बाहर आ गए ना। अब देह में सोचेंगे तो फिर वो बात बार बार फिट नहीं बैठेगी। हर बात आप लोग कुछ भी सोचें, कुछ भी देखें, सिर्फ एक पैर पे खड़े होकर देखें। पुरुष एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करता है। ये आप लोगों को बुद्धि से निश्चयात्मक हो जाना चाहिए। प्रश्न आपका बहुत बढ़िया, तो और लोग पूछें। एक देखिए, जो अभी पूछा ना आपने भक्ति मार्ग की गीता और ज्ञान मार्ग की, तो एक भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में भी होता है। कैसे? जब पुरुषार्थ कर रहे होते हैं तो पहले पहले एकदम से ज्ञान माना बाप की पहचान, बीज की पहचान, एकदम से तो बीज की पहचान हो नहीं जाती है। शाश्वत सत्य का पता चलता है, अपने आत्मा होने का, मन बुद्धि की शक्ति का पता चलता है। तो लेकिन अब कौन सी आत्मा हूँ ये एकदम से नहीं पता चलता, मैं कौन सा बीज हूँ ये बात पुरुषार्थ के बाद पता चलता है। तो जब तक उस बीज की पहचान नहीं हुई है तब तक जैसे कि भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग कैसे है? मन बुद्धि को भगाते हैं, मनन चिंतन मंथन करते हैं। तो वो उस समय जो गीता मुरली में बताया गया, मुरली ही हमारी गीता है। तो उस समय भी गीता है, लेकिन कौन सी प्रकृति का आधार लेकर कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर, पर अपरा प्रकृति का। तो वो झूठी गीता है, अभी अभी सच्ची गीता नहीं है। और जो ज्ञान मार्ग की गीता होती है वो सच्ची गीता होती है। तो पहले झूठी गीता का आधार लेकर ऊपर चढ़ते हैं। तो झूठी गीता में क्या होता है? झूठी गीता में बताया गया, बाहर के जो ब्रॉड ड्रामा में भी गीता है वो झूठी गीता है। तो उसमें क्या है? कृष्ण को गीता का भगवान बना दिया है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब तक अपने बीज की पहचान नहीं हुई है तो क्या किस आधार पे? मन मना भव अभी हो नहीं सकते, बीज की पहचान नहीं हुई है। तो तो हठ योग के आधार पर अभी रस ले रहे हैं, बाहर का अपरा प्रकृति का रस ले रहे हैं, कन रस ले रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, स्थिति बना रहे हैं, मुरली के महावाक्यों को अभी ऊपर ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं देह की परिभाषा के आधार पे। तो वो क्या हो गया? झूठी गीता है अभी। और फिर उसके बाद में पुरुषार्थ जब करते हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं शाश्वत सत्य के आधार पे। तो फिर जब अपने मुख बीज की पहचान होती है, बीज माने अपने होने के कारण की, मुकर्रर रत की, समझ लीजिए मुकर्रर रत की पहचान होती है। लेना पड़ता है ना, एकदम से तो बीज की पहचान नहीं होगी। पहले तो बाहर की अपरा प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, फिर धीरे धीरे बीज की पहचान होती है। पहले बाहरी साधनों का आधार ले रहे हैं ना, पहले तो कागज की मुरली का आधार ले रहे हैं, कन तो गीत सुन रहे हैं, स्थिति बना रहे हैं, अभी स्थिति बनी नहीं है। तो किसी चीज का आधार लेकर स्थिति बना रहे हैं। जब स्थिति बन जाती है, स्थिति कैसे बनती है? ज्ञान की गहराई को समझते हैं मनन चिंतन मंथन के आधार पे, तो तब धीरे धीरे मुकर्रर रत की पहचान होती है, जिसके आधार पर पुरुषार्थ शुरू होता है, तब स्थिरता आती है। तो लास्ट में फिर निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो सच्ची गीता आती, सच्ची गीता प्रत्यक्ष हो जाती है। तो वो है ज्ञान मार्ग की गीता, सच्ची गीता, मूल प्रकृति, जो अंदर से गीत बजने लगते हैं, सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, सबके जवाब मिल जाते हैं। तो वो सच्ची गीता है। और जब तक सच्ची गीता नहीं आई है तब तक तो झूठी गीता का आधार लेके चल रहे हैं ना। तो वो है अपरा प्रकृति के आधार पे, क्योंकि पहले तो हट हट योग के आधार पे ही तो सब बातें समझ रहे हैं, दैहिक परिभाषाओं के आधार पे सब बातें समझ रहे हैं, पुराने अनुभवों के आधार पे ही आगे उसको टैली करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो तब तक झूठी गीता है। तो वो ये भक्ति मार्ग की गीता हो गई। मतलब ज्ञान मार्ग में भी एक भक्ति मार्ग चलता है। और फिर जब सच्ची गीता आज प्रत्यक्ष हो जाती है, तब वो अंदर से जागृति आ जाती, बीज की पहचान हो जाती है। तो अंदर से ज्ञान जो निकलता है वो सच्ची गीता है, मूल प्रकृति के आधार पे। तो वो है
अलंकारिक भाषा हो जाती है, उसमें हर बात के स्पष्ट आंसर मिल जाते हैं। वो सच्ची गीता है, वो ज्ञान मार्ग की गीता है। ऐसे शिव बाबा क्या कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो जब तक मुकर्रत की पहचान न हो तो क्या कह सकते हैं, ये बात यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगी। हाँ, ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। ज्ञानी कौन? अभी क्लियर हो गया ना। ज्ञान कौन सा ज्ञान है? यूनिवर्सल ज्ञान ही ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान ही ज्ञान है। जो ज्ञान हमें अपने से जोड़ता है, खुद को खुद ही से जोड़ता है, वो ज्ञान ज्ञान है। बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, आपके लिए कौन सा ज्ञान है? वो वही ज्ञान है जो आपको ऊंचा उठा दे। वरना काहे का ज्ञान? आपको ड्रामे से बाहर ना निकल पाए, वो ज्ञान ज्ञान क्या है? वो तो पानी है। आज लगेगा ज्ञान है, वे धीमे धीमे 4 अवस्थाओं से गुजरेगा, नीचे चला जाएगा। क्योंकि ज्ञान का गुण धर्म क्या है? नीचे जाना। आग नहीं लगी होगी तो जल वाष्प नहीं बनेगा, ऊंचा नहीं उठ पाएगा। तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जिसमें योग हो साथ में जुड़ा हुआ। तो बात समझ में आ गई? वो ज्ञानी तू आत्मा है। उस ज्ञानी तू आत्मा की बात करी जा रही है। दीदी एक प्रश्न पूछूं? हाँ जी, बोले। VCD 333 में कहा है, कहते हैं देवताओं के पांव धरती पर नहीं पड़ता, जो पवित्रता के पुरुषार्थ करने वाले सच्चे बच्चे होंगे उनमें ही आते हैं। इसका अर्थ क्या हो? देवताओं के पांव यानी देवताओं पांव यानी बुद्धि होती है ना, और धरती यानी क्या हो गया? मन बुद्धि प्रकृति। धरनी अभी आप लोग को बताया ना, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है? वो चौड़ी होती जाती है। एक भी प्रकृति की परिभाषा आप पकड़ लें, एग्जाम्पल ले लीजिए, बच्चा पैदा वहाँ होता बताया जैसे। तो देवताओं के पांव धरती पर हाँ नहीं पड़ते। हाँ, वही बता रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? जी आ रहे हैं ना। ठीक ठीक ठीक। जैसे इसी को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे प्रकृति और पुरुष को भी बताया ना आपको, पांव धरती पे नहीं पड़ते। धरती क्या है? धरती मतलब क्या? फीमेल वर्जन प्रकृति। और पुरुष जी है ना। तो पुरुष ऊंचा पुरुषार्थ कौन करता है? पुरुष करता है, प्रकृति नहीं करती। पुरुष देवत्व को प्राप्त होता है। तो जो प्रकृति होती है, अगर उसकी एक भी परिभाषा है हमारे अंदर, तो क्या है? वो चौड़ी होती जाएगी। लेकिन यदि देवत्व को प्राप्त होने वाला है, जो देवताई कर रहा है, वो पुरुषार्थ कर रहा है। और पुरुषार्थ करने वाले के अंदर अगर एक भी देवता परिभाषा है देह की, तो क्या होगा? एग्जाम्पल ले लें, बच्चा पैदा हुआ है, उसको पता ही नहीं मेल क्या है फीमेल क्या है। आप जिस दिन से उसको सिखा देंगे आप लड़की हैं आप लड़का है, उसके बाद से जितनी भी वो परिभाषा बनाएगा, उस पहली परिभाषा के आधार पर बनाएगा वो। ये पक्की बात है। बात समझ रहे ना? अब जब पहली परिभाषा में यहाँ समझा दी गई, अध्यात्म में आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, तो हम सारी परिभाषा पलट देंगे। ना मेल है ना फीमेल है, आत्मा है। आत्मा मतलब मेरी मन बुद्धि की शक्ति काम कर रही है इस शरीर के अंदर। शरीर में नहीं काम कर रही। मैं तो यही हूँ आत्मा, ये मेरा शरीर है, साधन है। जैसे ही बैठने लग जाती बात, तो अब देह की परिभाषा नहीं काम करेगी। अब मेरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो बदल जाता है तो पुरुष क्या करता है? ऊंचा उठने का प्रयास करता है। और जब वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है, तो आप बताइए, क्या पैर रख सकता है वो जमीन पर? कोई भी प्रकृति की परिभाषा काम ही नहीं करेगा उसमें, पाँव ही नहीं रखेगा। इसीलिए उसको नाम दे दिया फरिश्ता, फर्श, जिसका कोई रिश्ता ही नहीं है। कहाँ रिश्ता रहा? देखने में लगेगा फर्श पे ही रह रहा है, कहीं अलग तो कोई होता नहीं। स्वर्ग कहीं अलग तो होता नहीं। क्या बताए, नरक की भी स्वर्ग की स्थापना करना है, तो यही स्वर्ग है। परंतु वो जीवन मुक्त को प्राप्त हो जाएगा। देवताएं जीवन मुक्त होते हैं, परिभाषा बताई गई है। तो वो कैसे होते हैं? उनको इस फर्श पर उनका रहेंगे इस दुनिया में, लेकिन नरक की भी स्वर्ग बना लेंगे। पहले अपने लिए, फिर जिन जिन के लिए निमित्त बनेंगे वो सब ऐसे ही बनते चले जाएंगे। ठीक है। जी बाबा ने मूल्य में बताया है कि कामधेनु गौ है, वो अच्छी और बुरी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो अध्यात्म में हम
अच्छी मनोकामना किसको कहेंगे, बुरी मनोकामना किसको कहेंगे, और कामधेनु गौ किसको कहेंगे हम? ठीक है। जो आपका प्रश्न है कामधेनु गाय, इशारा मुरलियों में इशारा दिया गया है। कामधेनु किसको कहते हैं? जगत अम्बा। पहले समझिए जगत अम्बा क्या है, ठीक है। जगत माता वास्तव में है क्या? जगत माता भी है, भारत माता भी है, दोनों ही प्रकृति हैं, दोनों ही फीमेल है, फीमेल वर्जन है, फीमेल प्लग है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? क्या बोला है? पहले मुरलियों के पॉइंट सुन लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जगत की सारे ही धर्म हैं, वो कहाँ से जन्म लेते हैं? मूल रूप में भारत से जन्म लेते हैं, भारत माता से ही जन्म लेते हैं। और जो जगत माता है वो सब ही कामनाएं पूरी करती है। अब सारी ही कामनाएं होती कहाँ हैं? तो मुरलियों में इशारा दिया गया कि सत्युग त्रेता में कामना करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो मूल प्रकृति होती है वो सहज रीति से सारी ही कामनाएं पूरी कर देती है, ठीक है। सारी ही कामनाएं पूरी, उसको इच्छा करने की जरूरत नहीं। अगर हम कोई चीज इच्छा कर रहे हैं तो क्या है? हम विपरीत जा रहे हैं, हम द्वैतवाद में जा रहे हैं। जिसने पैदा किया है वो कामना अपने आप ही पूरा कर दे, ये बड़ी चीज कि हमें कामना करनी पड़े। हमने कामना की, इसका मतलब हम द्वैतवाद में जा रहे हैं। तो वो इसी को उसको द्वापर युग कहते हैं। तो द्वापर युग से होता क्या है? जो प्रकृति होती है वो भारत माता से किस में बदलने लग जाती है? जगत माता में। क्यों? क्योंकि अब हमको जो चाहिए वो हमको चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कामना कर चाहिए हमको। तो कामना आते ही हमने क्या किया? मूल प्रकृति के विपरीत में काम करना शुरू कर दिया। जो तुमको सहज सहज मिल रहा था उससे काम पूरा नहीं हो पा रहा था। जैसे ही तुमने विपरीत आचरण, विपरीत शुरू किया, मतलब कामना की, तुम देवताओं के जो धर्म था जिसमें इच्छा मात्रम अविद्या थे उसको तोड़ दिया, नियम को। तो जैसे ही तोड़ते हैं तो मुरलियों में इशारा दिया है ये सारा ही संसार कामना का ही पसारा है। कामना इसके जगत के मूल कारण है। कामना ही नहीं होगी तो जगत नहीं पैदा हो सकता। तो द्वैतवादी धर्म में कामना पहला धर्म है। धर्म मतलब धारणा, बुद्धि में आ जाती है कि हमें ये चाहिए। अब चाहिए तो पूरी करने के लिए क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो काम करोगे। और जैसे ही काम करना शुरू करोगे कामना नहीं पूरी होगी, नहीं पूरी होती तो क्रोध उत्पन्न होता, क्रोध पूरा नहीं होता है तो क्या होता है? लोभ आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार। एक आप ये समझिए कि एक पूरा जैसे पेड़ होता है ना, एक टाली निकलेगी इधर की राइट साइड की तो क्या लेफ्ट साइड की नहीं निकलेगी? निकलेगी ही निकलेगी। एक डिजाइन है, एक पैटर्न है जो काम करेगा ही करेगा। वो काम करना शुरू कर देता है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं जो रचा है वो ही काम होगा। जो डिजाइन तुमने पहले से बना ली है वो बस काम करती रहती है इस दुनिया में। तो जो जगत की माता है वो क्या होता है? वो जगत बनता चला जाता है, जगत क्रिएट होता जाता है। कामना के बाद कौन सा धर्म आता है? बौद्ध धर्म, फिर क्रिश्चियन धर्म, फिर एक के बाद एक धर्म आते रहते हैं। धर्म मतलब धारणा है, वो विस्तार होते चले जाते हैं और एक जगत क्रिएट कर देते हैं। जगत मतलब वो संसार जो तुम बीज से रिलेटेड है, वो संसार जो तुम्हारे आसपास तुम्हें दिख रहा है। जितनी तुम्हारी चेतना और जिस जगत में पसारा दिखता है वो सब जो तुम देख सकते हो, जो उससे तुम्हें दुख और सुख मिल रहा है वो तुम्हारा संसार है। तुम मतलब वो बीज रूप आत्मा, वो जगत को क्रिएट करने वाली माँ है। और मूल प्रकृति जो है उसे कहते हैं भारत माता। और वो कैसी जगत माता को क्या बताया? वो सब कामनाएं पूरी करती, अच्छी या खराब। इसीलिए जो तना दिखाते हैं ना पेड़ में, वृक्ष में, कल्प वृक्ष में, कैसा दिखाया? सतयुग त्रेता में एक तना है, उसमें टाल टालियां नहीं निकली, उसमें लेफ्टियस और राइटियस नहीं है। लेकिन जैसे ही कामना पैदा हुई उसके बाद राइटियस फिर लेफ्टियस दोनों तरफ की शाखाएं निकलने लग जाती हैं। ऐसा नहीं कामना आएगा तो उसको पूरा करने वाला कोई धर्म नहीं आएगा, फिर राइटियस नहीं आएगा, फिर लेफ्टियस नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों प्रकार की कामनाएं पैदा होंगी ही होंगी। पर जब होंगी तो उन्हें पूरा करने का जिम्मेवारी किसकी होती है? जगत माता जिसने पैदा किया है। इसीलिए कामधेनु के एक गाय को दिखाते हैं जिसमें सभी प्रकार के जो देवता है ना उसे मौजूद हैं। वो पूरा करेंगे ही करेंगे उस काम को। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप लोगों को आगे चल के हम देते रहेंगे, देखने में आएगा आपको
कि ये आपको दिखाई देगा प्रैक्टिकल में कि ये आपके झाड़ में ऐसा व्यक्ति आपको खुद दिखाई देगा, ये ऐसा काम कर रहा है जो मैं कभी सोच नहीं सकता। लेकिन जब आप अपने मूल में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा नहीं, वो मेरे ही संकल्पों की डिजाइन काम कर रही है, वो आज कलयुग में काम कर रहा है, मैंने उसकी प्लानिंग बहुत पहले करी थी, आपने अंदर की थी, आज वो बाहर दिखाई दे रही है। वो उसका रूप बदलता रहता है, वो तमो प्रधान युग में काम कर रहा है, आपने उसमें अच्छे युग में प्लानिंग करी थी। तो वो सब आपको अपने ही अंदर का बीज कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन दुनिया में दिखाई देगा। उसको कहते हैं कामधेनु, कामना को पूरा करने वाली माँ, जगत माता। इसीलिए जगत माता के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, कैसा भी बच्चा हो, लंगड़ा लूला चोर उचक्का क्यों बोल देते हैं, क्योंकि आज कलयुग के अंत में ऐसी ही पैदाइश हो रही है, लेकिन वो सब को पालती रहती है, क्योंकि वो बोझ ढोने वाली माँ है। वो अपने आप तो परिवर्तन नहीं कर सकती, इसके लिए किसको आना पड़ता है, फिर जगत पिता को, तब वो जाकर कहीं दुनिया पलटती है। थोड़ा अंतर क्लियर हो रहा है ना दोनों में, दोनों माँ में। वो भारत माता देवताओं की को पैदाइश करने वाली, वो सबकी कामना नहीं पूरी करने, वो तो देवताओं की कामना पूरी करेगी। देवता इसलिए क्योंकि देवता होंगे ही नहीं, देवत्व को प्राप्त ही नहीं किया होगा, तो सत्युग त्रेता में आ ही नहीं सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, उसका उनका कारण ही नहीं है, क्योंकि वो पैदा ही होते हैं कामना के कारण से, वहां कोई कामना करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ जी बोले। बाबा ने बोला है कि घर गृहस्थ में रहते हुए वामप्रस्थ अवस्था को बनाए रखना। तो ये घर गृहस्थी कौन सी वाली घर गृहस्थी है और वामपंथी अवस्था कौन सी है? वाम कौन सी, वानप्रस्थी? हाँ, वानप्रस्थ अवस्था जो मुरलियों में आती है, वो अवस्था कौन सी है और ये घर कौन सी घर गृहस्थी की बात बाबा करता है? मुरलियों में जो भी बातें करी जा रही हैं वो किनसे बात करते हैं, जो अपने को आत्मा समझते हैं। जो आत्मा समझते ही नहीं तो उनसे तो बात भी नहीं करते, ये तो मुरलियों में साफ साफ इशारा दिया गया है। तो अब घर गृहस्थ क्या है, तो चार दीवारियों के मकान, तो चार दीवारियों के घर को आप घर नहीं कहते, उसको नहीं कहेंगे कि वो घर है, तो किसको कहेंगे? तो मुरली में क्या बताया, जो मूल प्रकृति है वास्तव में उसको क्या करते हैं, मूल प्रकृति घर है, परम धाम ही तुम्हारा घर है। आत्मा का घर कौन सा है, परम धाम बताया। ये सब जो बातें बताते हैं ना, वो स्थिति से टैली कर रहे हैं, क्योंकि वो पुरुष से बात करते हैं, प्रकृति से थोड़ी बात करते हैं। इशारा भी दिया, बाप आते हैं तो कोई फीमेल में थोड़ी आते हैं, कोई फीमेल तो पर थोड़ी सवारी की जाती है, सवारी करते हैं उस पे, पुरुष पे। ये बात समझने की है। देवभान होगा तो उस पर थोड़ी सवारी हो सकती, क्योंकि उस पर तो वो तो बोझ ढो रहा है। तो यहाँ पर घर गृहस्थ यदि हम बाहर देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी, हम जहां पर स्थित हैं वहां हमें जो फैलाव दिखाई दे रहा है वो सब हमारे लिए क्या है, घर गृहस्थ। हमने तो इकट्ठा किया उसको, अब क्या है, अब वो हमारे लिए घर गृहस्थ नहीं रहा। अब हमारे लिए अब क्या घर गृहस्थ है, अपरा प्रकृति नहीं रही है हमारे लिए। अब तो पुरुष को पहले ऊंचा उठना है, जब पुरुष काम करता है तो ऊंचा उठता है, तो वाणी से प्रकट रूप से स्थिर होना है उसको, वाणी से प्रकट रूप से स्थिर, प्रकट मतलब मानसिक लेवल पे स्थिर हो जाना है। एक वाणी होती है नीचे वाली, जिससे हम जो भी बातें करते हैं वो फैलाव, क्योंकि वो हम बोलते हैं, हम में अहंकार होता है, और जो हम बोलना ही बंद कर दें तब कौन बात करेगा। मुरलियों में क्या बोला उसके लिए, 60 वर्ष में वाणी से प्रकट रूप से स्थिर हो जाते हैं, वाणप्रस्थ हो जाते हैं, तब बाप आते हैं, ऐसे बोला है। तो वो कौन सा है, ये वानप्रस्थ पता है किस लिए बोलते हैं, ये जो सर्किल है ना 5000 साल का ड्रामा, जब ड्रामा पूरा हो जाता है तो जैसे कि मनुष्य की आयु घर गृहस्थ ये जो दुनिया फैलावे छोड़ने वाली हो गई। 60 वर्ष होती ना बाहर की दुनिया में कि अब भाई वानप्रस्थ हो जाते हैं, चलो बाहर चलते हैं। तो वो ये बात समझाने की कोशिश करते हैं, जब मनुष्य इस ड्रामा को पूरा कर लिया अब तो उसका कौन सा टाइम आ जाता है, अब तुम ये पुरानी दुनिया में वाणी के विस्तार में मत आओ, अब तुम ऊंचे उठो, पुरुष को पहचाने। तो वहां पर प्रकट रूप से उसको स्थिर होना है। ये वाली वाणी तुम्हारी ना काम करे
तुम्हारी वो, तुम ना काम करो, काम को तुम सिर्फ निमित्त रहो। काम कौन करे? ऊपर वाला, जिसके लिए मुरलियों में क्या बात बोला, इशारा दिया बहुत अच्छा सा। जब तुम्हारी सुई की सारी कट उतर जाएगी तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से पढ़ोगे, कोई बीच में मीडिया नहीं होगा। फिर शिव बाबा से डायरेक्ट पढ़ना है तुम बच्चों को, सम्मुख। ये सब जो बातें बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पुरुष से बात करते हैं, प्रकृति से नहीं बात करते। वाणी से प्रकट रूप से स्थिर हो जाए। चलिए, एक बात तो हम लोग ने समझ ली। एक और बात आती है कि जब हम दुनिया में रह रहे होते हैं तो इतना आसान नहीं होता। हम एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोगों के सामने, तो उसमें दिखाई देता है बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग हमको इंटरफियर कर रहे होते हैं। तो एक बात आप लोग समझ लीजिए, इस दुनिया में जितने लोग हैं, जो भी हमारे आसपास हैं, उनमें रहकर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनमें शरीर से रहते हुए उनमें इन्वॉल्व ना होकर सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि मनसा में ज्ञान ना होने से सारी प्रीत है हमारी दुनिया से, और ज्ञान का प्रकाश आ जाए तो दुनिया से रहते रहते आपको ये दुनिया में ना कोई रीत रह जाएगी ना कोई प्रीत रह जाएगी। ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन ज्ञान का प्रकाश चाहिए। ज्ञान के प्रकाश से बड़ा कोई दुनिया में मित्र नहीं है। इसीलिए बोला आत्मा रूपी प्रकाश अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। वो ज्ञान का प्रकाश, लेकिन वो प्रकाश चाहिए, प्रकाश रूप से काश जरूर हो। रटा रटाया ज्ञान ना हो, शिव है सत्य है। वो सत्य की सत्यता, उस सत्य की सत्यता तुम्हारे अंदर काम करे। प्रकाश कुछ होगा तो कुछ दिखाई देगा ना। अगर कुछ दिख नहीं रहा है इसका मतलब प्रकाश नहीं काम कर रहा, स्विच नहीं ऑन है, टॉर्च लिए घूम रहे हैं। देखो भैया हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, टॉर्च तो मेरे हाथ में। तो कोई समझाएगा भाई ऑन तो करो, चलो भाई ऑन कर लिया, तब भी नहीं दिख रहा है। तो कहेगा भाई तुम्हारी बैटरी नहीं चार्ज है, टॉर्च भी है तुम्हारे पास, ऑन भी कर रखा, बैटरी तो चार्ज करो पहले। तो क्या चार्ज करने, तो जितनी अपनी बैटरी थी उतने बैटरी से चार्ज कर रहा था। मनुष्य को ज्ञान नहीं समझा सकता। उसने समझाया भैया यूनिवर्सल ज्ञान लो, यूनिवर्सल बैटरी से कनेक्ट हो। ये छोटी मोटी बैटरियों से नहीं कनेक्ट हो पाओगे। यूनिवर्सल ज्ञान को, यूनिवर्सल प्रकाश से जब तुम प्रकाश लोगे तो वो प्रकाश काम करेगा। प्रकाश काम करता है, कोई मनुष्य नहीं किसी के लिए कुछ कर सकता। वो रेडियो बन सकता है, टीवी बन सकता है मात्र, लेकिन काम वही ज्ञान करता है जो प्रकाश है, प्रकट रूप से काश। वही प्रकाश आत्मा का शत्रु है, आत्मा का मित्र है। वो प्रकाश जब बुद्धि में आता है तो इसी दुनिया में रहते रहते पार्ट बजाएंगे, लेकिन उसके क्या नहीं होंगे, उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें घुसेंगे नहीं, और सहज रीति से सब कुछ होता रहेगा। क्योंकि आप यहाँ होंगे लेकिन उलझेंगे नहीं। कोई निर्णय ऐसा नहीं लेंगे जिसमें आपकी कोई कामना पूरी होती हो। बहुत सहज रीति से। कई बार आप लोगों को हमने एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े इसी में। जैसे क्या होता है, जैसे बहुत सारी डोर हैं। पपेट शो आप लोग ने देखा होगा, जिसको बोलते हैं गुड़ियों का खेल होता है, रस्सी हाथ में बंधी होती है। अब मान लीजिए किसी ने रस्सियां पार्ट बजाते बजाते ऊपर का आपस में उलझ गई वो डोरियां, और कौन चला रहा था, क्या चल रहे थे ये भूल गए, डोरियां आपस में उलझ गई। अब हमें मालूम चला हम क्या है, तो वो अब हमें मालूम चल गया कि सारा जो बुद्धि में ज्ञान है असली वो डिस्कनेक्ट हो गया, हम सब उलझ गए हैं। जो करना चाहिए सो तो नहीं कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, सब उलझ गया है। अब हमने अपने आप को फ्री छोड़ दिया। अब हम जिस रोल में ऊपर वाला जैसे बजवा रहा है वो चलते गए। तो जैसे कि हमने अपनी डोरी को खोल दिया, अब हमने कोई खिंचाव नहीं रखा अपनी तरफ से, हमने खिंचाव छोड़ दिया। अब हम वो अपनी नहीं चला रहे हैं, इशारा दिया मुरलियों में। शिव कहते हैं बाबा तुम जैसे चलाओगे वैसे हम चलेंगे। ये तो बातें हैं सिर्फ कहने की, ऐसे थोड़ी होता है, उसका लॉजिक समझना चाहिए ये कैसे होता है। हमने अपनी बुद्धि रूपी डोरी छोड़ दी, क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं हमको नहीं पता। हम तो आत्मा है, चेतना है, क्या पता हमारे लिए क्या सही है। तुम सत्य को पकड़ो, तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहाँ ईश्वरी ज्ञान है, और बाकी रास्तों पर तो तुम्हें जाना ही नहीं है। वो तुम्हें खुद ही प्रकाश दे देगा क्या करना है। तुम अपनी मत लगाओ, अपनी बुद्धि लगाते हो तो मनमत है,
श्रीमत नहीं हो सकती, तुम श्री को पकड़ो। तो क्या होता है, जैसे ही हम अपने आप को ढीला करते हैं ना, फिर हम उसके हाथ में हवाले हो जाते हैं। वो अपने आप धीमे धीमे सब डोरियां खुलती चली। तुम्हें जिस रास्ते पे चलाना है वो खुद अपने आप मैनेज हो जाएगा। बस हम अपनी मनमत लगाते लगाते उस डोरी को खींचते रहते हैं, वो चल ना पाएगी। तो हम सोचते हैं ये सही है हमारे लिए, ये हमारे लिए फायदेमंद है। आप लोग को एक और बात बताते हैं, मुरली हम अक्सर बाबा से प्रश्न पूछ लेते हैं, ये बताइए बाबा, हम तो भाई बहुत दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर हमारे सामने ऐसा दुख क्यों आया? तुमने तो कभी ढीला छोड़ा ही नहीं, तुम्हें तो अपने दुख और अपने सुख खुद ही डिफाइन कर रखे हैं कि मेरे इसके मिलने से दुख है, इसके ना मिलने से सुख है। सुख दुख तो इस दुनिया का खेल है। जब तुम रोल के अंदर हो, तुम रोल नहीं हो तो तुम्हारे लिए सुख और दुख कोई मायने नहीं रखता है। किस चीज से सुख, यानी किसी चीज से तुम्हें अभी सुख मिल रहा है, किसी चीज से अभी दुख मिल रहा है, इसका मतलब वो चीज उससे तुम्हारा लगाव है और कामना जगत का कारण है। यानी तुम्हारे अंदर ही प्रकाश नहीं है, अंधेरा है। टॉर्च पकड़िए, बैटरी चार्ज नहीं है। तो ये सब हम लोगों को सीखना है। अध्यात्म में हम है ना एलोपैथिक दवाई किसे कहेंगे और आयुर्वेदिक दवाई किसे कहेंगे? बाबा कहते हैं ना कि एलोपैथिक दवाई खाने से ना या तो कुंभकर्ण वार करेगा, काम विकार वार करेगा, क्रोध विकार वार करेगा, और अगर आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो अध्यात्म बिल्कुल में सही बात है। क्या होगा सर? देखिए उसमें क्या है, वास्तव में आपको डिफरेंस बता देते हैं। पहले बेसिक डिफरेंस बता देते हैं दुनिया के लेवल पर, कि एलोपैथी जब हम खाते हैं ना, तो हम अपने ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर। क्योंकि एलोपैथी तुम खाते जाओ, कुछ भी अपने शरीर में तुम कुछ भी खाओ, कैसे भी पानी पियो, कैसे भी रात में सो, दिन में सो, कुछ भी करो, मतलब तुम्हारी जो बायोलॉजिकल वो है ना क्लॉक, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम रात में काम करो, बस एलोपैथी खाते जाओ, ठीक है। तो उससे तुम अपने को एडजस्ट नहीं करते हो। जो तुम्हारा डिजीज है, जो भी तुम्हें तरह की बीमारी है, उससे तुम अपने को एडजस्ट नहीं करते हो कि हाँ हमें बीमारी है तो हमें ये काम थोड़ा सा बचना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसमें कोई बचाव नहीं करोगे, एलोपैथी खाते जाओगे। तो उसमें क्या है, वो दुनिया में चलता है। उसमें जो लोग अपने को समय, स्थान, वायुमंडल के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको एलोपैथी ही सूट करेगी। जो रात में टाइम पे सो नहीं पा रहे हैं, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, बताइए वो क्या आयुर्वेद के साथ कभी भी चल पाएंगे? नहीं चल पाए। आयुर्वेद का तो पहला नियम ही क्या कहता है, हमें इतने बजे सो जाना है, इतने बजे उठना है। आपको बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग चलना है, ये स्थूल घड़ी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि रात में जब 11 बजेगा तो हम सोएंगे। नहीं, बहुत चेंज है। अब आते हैं आध्यात्म में। आध्यात्म कहता है जितना तुम नेचर के करीब रहोगे, तुम उतना अपने आप को आत्मा समझ पाओगे। जितना तुम अपने आप को नेचर से दूर कर रखा, प्रकृति के नियम से दूर कर रखा, तुम उतना ईश्वर के नियम कैसे समझ पाओगे? क्योंकि तुम अपनी मूल सत्ता से बहुत दूर हो। तो आप बताइए, जो समय, स्थान, वायुमंडल के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे? तो आयुर्वेद क्या करता है, हमें अपने मूल से जोड़ सकता है। दुनिया में शरीर कैसे हमें रखना चाहिए, वैसे जोड़ता है अपने आप को। जैसे प्राणायाम दुनिया में करते हैं लोग, तो वो क्या करता है, वो आपको अपने प्राणों से जोड़ता है, ठीक है। वो आपको अपने शरीर के प्राणों से नजदीक लाता है। लेकिन जो एलोपैथी होगी वो क्या करेगा, आप कुछ भी करो, उल्टा लेटो पलटा लेटो, पर आप दवाई बस खाते जाओ। यहाँ पर हमको ये बात समझ में आती ना। अब हम लोग ज्ञान के आधार पे देखें तो हमें ये चीज आपको आराम से दिखाई देगी। जो अपने में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते, अपने स्थिति में कोई नहीं परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलते रहे। दुनिया एलोपैथी खा रही है, जो दवाई ले रही है, जैसी वायु में रह रही है, एडजस्ट होते जाते हैं। आज पॉल्यूशन आया तो पॉल्यूशन फ्री मास्क लगा लिया। एयर पॉल्यूशन वो करने वाला एक मशीन आ गया, उसको जो नाम नहीं आता रहा, वो लगा लिया कि हमारे घर के अंदर एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, उस हवा जो शुद्ध हो जाएगी, लगा लिया। हमें गर्मी लगाई हमने एसी। दुनिया में क्या हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपने शरीर से मतलब है। वो वाले हो गए कि वो दवाई खाते हैं जिसको हम एलोपैथी दवाई बोल देंगे। और आयुर्वेदिक कैसा कहता है, अपने आप को इससे जोड़ो। जो तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा मूल तत्व से जोड़ो। वहां शरीर है, देह है वहां पर, और यहाँ का आत्मा है।
अपने को आत्मा जो तुम हो उसको अकॉर्डिंग तुम जोड़ो अपने आप को। तुम जो हो ही नहीं वो क्यों तुम सोचे पड़े हो, तुम हो ही नहीं वो, और तुम दूसरे को देख कर अच्छा देखो वो बहुत कैसा कमा रहा है, मैं भी वैसा ही करूंगा तो मैं भी कमा लूंगा। तुम्हारा वो, तुम हो इमली के बीज, तुम कहाँ से आम उगालोगे? तुम हो करेले के बीज, तुम चाहते हो आम, दूसरों को देख के तुम्हें लालच आ रहा है, कामना आ रही है। तो इसीलिए महावाक्य में इशारा दिया, खुद को पहचानो, तुम पैदा किस लिए हो इस दुनिया में? कोई बड़ा काम करने के लिए पैदा किया गया, वो सिर्फ तुम्हें ये ज्ञान दिया जा रहा है। ऐसे ही नहीं कोई आईएएस पीसीएस बन जाता है और उसमें कोई गुण होते हैं, कोई पढ़ने का दम होता है, क्षमता होती है तो वो इतने बड़े पद पे पहुंचता है। तुमको इतना बड़े पद की बात समझाई जा रही है, तुमको इतनी बड़ी पढ़ाई मिल रही है, वायुमंडल मिल रहा है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम उसको पकड़, आज पकड़ सकते हो उसे पकड़ लो, नहीं तो फिर कल फिर वैसे ही जीते रहना सा जी रहे हो। तो जो पकड़ लिया, जिसने समझ ली बात को, वो आयुर्वेद के नियम पे चल गया, उसने अपने आप को मूल से जोड़ लिया। जो नहीं चल रहा है उसकी तो गिरी हालत है, वो तो एलोपैथी ही खाएगा, वो तो वही समय स्थान वायुमंडल के धारा में बहेगा ही बहेगा। लेकिन आयुर्वेद में जो है ना वो बीमारी जड़ से बाहर निकलती है, और एलोपैथी में बीमारी को दबाया जाता है। ये कैसे आप समझे? बिल्कुल, वो भारत की है, अपनी मूल रोशनी तक पहुंचने की है, और वो विदेशियों की है। बहुत अंतर पड़ गया है, सोच में ही विपरीत है। जो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक है ना, आध्यात्म में क्या है, ये भी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक ये फिलॉसफी है। मतलब चिंतन शक्ति है, सोचने की शक्ति। उसका क्या आधार है? जैसे एलोपैथिक होती है तो उसमें अगर दवाई देते हैं तो एक रोग ठीक होता है तो चार और लग जाते हैं, दवाई की वजह से साइड इफेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऊपर से रोग को दबा दिया जाता है, उसके कारण को नहीं जाना जाता है। बाहर की अगर एलोपैथिक दवाई स्थूल में देखेंगे तो उसके कारण को नहीं देखा। मान लो किसी के बुखार तेज आया, बुखार की दवाई दे दी। अब बुखार एक इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, बुखार किसी वजह से आया है, उसका कारण कुछ और है, उसकी वजह से बुखार आ रहा है। बुखार ये दर्शा रहा है कि आपके शरीर में कोई बीमारी है, कुछ गड़बड़ है। तो लेकिन एलोपैथिक में क्या करा, बुखार ऊपर से आया, अंदर के कारण को नहीं जाना, तो वो ऊपर ऊपर से दवाई दे दी, बुखार दब गया। तो लेकिन अंदर कारण तो बना रहा ना, तो उसकी वजह से, उस कारण की वजह से और बीमारियां उत्पन्न हो गई। जो दवाई ली उसका भी साइड इफेक्ट हो गया। अब ये बाहर स्थूल के देख लीजिए, इसी को फिर आध्यात्म में भी टैली कर लीजिए। और आयुर्वेदिक में क्या होता है, कारण मुख्य है। आयुर्वेद में कारण को पहचानते हैं। माना बताया, बाप जो है ना सुप्रीम सर्जन है, वो क्या करता है, जैसे आयुर्वेद में होम्योपैथिक में कोई दवाई देते हैं तो रोग को और उभार देता है, जड़ से बाहर निकालने के लिए। तो बाबा ने ऐसे ही वार्तालाप में कई लोगों ने पूछा भी है कि बाबा, ज्ञान में आने के बाद पहले तो ऐसे संकल्प नहीं आते थे, अब ज्ञान में आने के बाद में ऐसे ऐसे संकल्प और चलने लगे हैं। तो बाबा ने बताया कि इसलिए चलने लगे हैं, वो तो सुप्रीम सर्जन है, वो तो आयुर्वेद का जैसे डॉक्टर होते हैं, दवाई देते हैं तो रोग जो है और उभर जाता है। जो अंदर की दबी हुई बीमारी थी वो ऊपर आ जाती है। माने कि जो 63 जन्मों में, 63 जन्म माने जब मन बुद्धि विपरीत चल रहे थे, तो जो विकारों की बीमारी थी, विपरीत कर्म हो रहे थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण जो दबे हुए थे, तो वो ज्ञान में आने के बाद वो कैसे इमर्ज होने लगते हैं। ज्ञान को अगर स्वीकार कर लिया, पहचान हो गई, तो वो और इमर्ज हो जाते हैं। माने आयुर्वेद क्या करता है, कारण को खोजता है।
कारण तक पहुंचता है, वो कार्य पे फोकस नहीं करता है, वो बाहरी प्रभाव के ऊपर नहीं जाता है, बाहर से क्या दिख रहा है उस पे फोकस नहीं कर रहा है, वो कारण को खोजता है। जो कारण, अगर कारण ठीक हो गया तो कारण के आधार पे जो बाहर उसका इफेक्ट दिख रहा था, प्रभाव दिख रहा था, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ये पैथी है एक तरह से, वही पैथी माने वही प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जैसे कि सोचने का तरीका है, चिंतनशीलता है। तो आयुर्वेद में आध्यात्म में भी ये दो तरह की पैथियां बताई गई हैं। तो आयुर्वेद में इसीलिए परहेज बताया जाता है। कोई भी बीमारी दवाई देंगे तो उसके संग परहेज अगर नहीं करेंगे तो उसका असर नहीं होगा। और एलोपैथिक में इसीलिए कोई परहेज नहीं है। दोनों तरह का ये मतलब, एक है ऊपर से कार्य, जो ऊपर प्रभाव दिख रहा था, ऊपरी प्रभाव, उसको दबा दिया, और दूसरा है इसके कारण की खोज करी। और कारण कहाँ होता है? बीज में। किसी चीज का कारण किसमें होता है? बीज में। कार्य बाहर दिखता है, और बीज क्या है? मन बुद्धि रूपी आत्मा। इसलिए ये बताया गया है।